नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज वाला में। बीते दिनों सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी के माध्यम से रायबरेली की जनता को एक संकेत दिया। सोनिया गांधी की इस चिट्ठी के बाद यह माना जा रहा है कि रायबरेली लोकसभा सीट से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य इस बार उम्मीदवार होगा, लेकिन वो सोनिया गांधी नहीं होंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने बुधवार यानी कि 15 फरवरी को राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन किया। इसके साथ ही यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब रायबरेली सीट पर कांग्रेस से उम्मीदवारी कौन करेगा। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेंगे। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। सोनिया गांधी का 25 वर्षीय संसदीय सफर अब नया मोड़ लेने जा रहा है। पहले जहां खबर आई थी कि वह चुनावी राजनीति से संन्यास ले रही हैं, तो राज्यसभा में जाने की अटकलों के बीच उनकी रायबरेली सीट को लेकर भी तमाम सारे सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में जाएंगी। वैसे में चिट्ठी में साफ तौर पर सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य की बात की है, लेकिन सोनिया के चुनाव न लड़ने की वजह उनका खराब स्वास्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बीमारी से जूझते हुए ही 2014 और 2019 का चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के भीतर उठी G23 वाली बगावत की लहर को भी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में थामा। 2 महीने पहले सी वोटर ने रायबरेली में एक सर्वे किया था, जिसके नतीजे सामने आए कि सोनिया के लिए 2024 का चुनाव मुश्किल हो सकता है। जबकि उनकी जगह प्रियंका को मैदान में उतारा जाता तो 49% लोगों का कहना है कि वे चुनाव जीत जाएंगी, जबकि 42% लोगों का मानना है कि यह सीट कांग्रेस हार जाएगी। प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इतना तय कर लिया गया है कि सोनिया गांधी को भी यूपी के भंवर से बाहर निकाला जाए। हालांकि सोनिया गांधी के लिए इस फैसले की रजामंदी देना आसान नहीं रहा होगा। आपको बता दें कि यूपीए का नेतृत्व करके एक मजबूत और प्रभावी सरकार की नींव सोनिया गांधी ने ही रखी थी। यूपीए 2 के दौरान ही सोनिया ने राहुल को कांग्रेस नेतृत्व में अपनी जगह देनी शुरू की और इसका फायदा नरेंद्र मोदी ने बखूबी उठाया। 2014 की मोदी लहर में भी बीजेपी ने यूपी में 71 सीटें जीती, तो वहां कांग्रेस ने मात्र 2 सीटें जीती। 2019 में सिर्फ सोनिया ही शेष बची। एक प्रभावशाली राजनीतिक जीवन जीने वाली सोनिया गांधी के लिए यूपी की एक सीट के लिए जद्दोजहद करना उचित नहीं लगता। बात करें कांग्रेस की, तो अमेठी चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से यूपी से मुंह सा मोड़ लिया है, उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। यूपी के रहे सही कांग्रेस वोटरों में भी यह मैसेज पूरी तरह पहुंच गया है कि राहुल अब केरल शिफ्ट हो गए हैं। बीच बीच में प्रियंका को यूपी में लॉन्च किया गया, लेकिन वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। बहन भाई की इस उठापटक के बीच मां सोनिया पूरी तरह नेपथ्य में चली गई। अब रायबरेली में अकेले किला लड़ना उनके लिए वैसे भी खास प्रासंगिक नहीं रह गया। ऐसे में सोनिया के लिए लोकसभा में संघर्ष करने से बेहतर है कि वे राज्यसभा में चली जाएं। राज्यसभा से भी वो संसदीय दल को ही नेतृत्व दे सकेंगी। इस तरह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाजपा के सामने एक एक गांधी तो होगा ही। यदि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस का एक एक सांसद ही बचे और यदि वो गांधी हो, तो भी कांग्रेस के दोबारा जीवित होने की उम्मीद रहेगी। उधर भाजपा ने गांधी परिवार पर हारने के डर से रायबरेली सीट छोड़ने की बात कही है। भाजपा ने कहा है कि सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना उत्तर प्रदेश में उनका हार को स्वीकार करना है। दरअसल सोनिया गांधी 2004 से रायबरेली की सांसद हैं। सोनिया गांधी ने साल 2004 में अमेठी सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दी थी। सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि अभी तक गांधी परिवार और कांग्रेस की ओर से इस पर कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई है। सियासी हलकों में रायबरेली ही नहीं बल्कि अमेठी सीट पर भी चुनावी दावेदारों को लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा चुनाव में, जहां पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास एक सीट बची थी, इस बार परिणाम क्या निकल के सामने आते हैं।
बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज वाला। धन्यवाद।